रिफ्रेश कर दीजिए एक बार। ओ सानू अजकल शीशा बड़ा छेड़दा गड्डीवाल ने गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है बता दीजिए। क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? क्या ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? बता दीजिए तो शुरू किया जाए सर। आज जल्दी आ गए सर। आज जल्दी आ गया मैं। जल्दी क्या बोलूँगा, टाइम से आ गया। बाकी सभी लोग से पहले आज मैं सबसे पहले आ गया मैं। थोड़ी देर रुक जाते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें तो कहानी शुरू की जाए आज की। चांदनी जी हैं, भावना जी हैं, प्रभाकर जी हैं, ललिता जी हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक बात है। रवि जी आ गए हैं। सानिया जी आ गई हैं। क्षमा जी आ गई हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है। ममता जी आ गई हैं, नेचर जी आ गए हैं। पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है, तैयारी अच्छी चल रही है। ललिता जी कह रही हैं इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा। पहले ये वाला ख़त्म कर लिया जाए, अभी इसमें 3-4 लेक्चर है। अनुराधा जी आ गई हैं। पहले ये चैप्टर ख़त्म किया जाए, उसके बाद शुरू किया जाएगा नया, कुछ अच्छा शुरू किया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी शुरू की जाएगी। सानिया जी हैं, सोमनाथ जी आ गए हैं, नीतू जी आ गई हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। भैया जल्दी जल्दी आइए तो आज की कहानी शुरू की जाए। आज माठ साहब पहले आ गए। माठ साहब पहले आ गए, बच्चे नहीं आए अभी। सब लोग बढ़िया हैं, सब लोग अच्छे हैं। सबकी तैयारी अच्छी हो रही है क्या? ठीक बात है, शुरू किया जाए अब धीरे धीरे। 20 के करीब लोग आ गए हैं। 1 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, 2-5 से शुरू कर देंगे।
कह रहे हैं कुछ बताइए कैसे तैयारी करें कि अच्छा नंबर आए। जो चीज़ें टीचर पढ़ाते हैं आपको, उन चीज़ों को मेहनत से पढ़िए। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो टीचर से पूछिए, सवालों को लगाइए। सवालों से पकड़ अच्छी होती है। कोशिश करिए कि सवालों से रिवीजन हो सके। सवालों से रिवीजन करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको सवाल एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो एक दिन में कितना घंटा पढ़ें थ्योरी, बात ये नहीं है कि एक दिन में कितना घंटा थ्योरी पढ़ी जाए या कितना घंटा क्वेश्चन लगाया जाए। बात ये है कि जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा पढ़िए कि दोबारा रिवीजन सिर्फ करें, उसको पढ़ना नहीं है। कोई भी चीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर चाहे जितना घंटा लगे। और पढ़ाई आपके लिए पहली प्रायोरिटी है, तो आपको घंटा देख करके नहीं पढ़ना है। जब समय मिल जाना है तब पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं करना है। ठीक है, आशीष जी भी आ गए हैं, आइए शुरू किया जाए। 20 के करीब हो गए हैं सर। रविंद्र जी आ गए हैं, प्रभाकर जी पहले से हैं। 3-3 बार लाइक करवा रहे हैं महाराज, एक बार भी लाइक नहीं होगा। ठीक बात है। एक लाइन है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। और इसी के साथ में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स एकेडमी पर। टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सर 2 बजे से मैं आ जाता हूं आपके पास, 2 बजे से आपके पास आ जाता हूं और एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं 11वीं की और 12वीं की, और किस सब्जेक्ट की पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी की पढ़ रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अपनी चल रही है, उसी क्रम में आज लेक्चर नंबर 11 है। ठीक बात है। आकांक्षा जी आ गई हैं। ठीक बात है। आइए सर शुरू किया जाए, आज की कहानी शुरू की जाए। सबसे पहले आज जो अपने को चर्चा करनी है, क्योंकि कल आरएनए में जितनी चीजें बता दिया हूं, कल के लेक्चर में आरएनए के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अपनी हो गई है। इसके 3 टाइप, आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए है, एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए है, और टीआरएनए जो ट्रांसफर आरएनए है। इसकी चर्चा अपन कर लिए हैं। इन सारे चीज़ों की लेक्चर में कल के अपनी चर्चा हो गई है। ट्रांसक्रिप्शन के भी बेसिस चला दिए थे कि हाँ सर ट्रांसक्रिप्शन करना है। ट्रांसक्रिप्शन में आपको पता है कि सर आरएनए बनाना है हमको, और किससे बनाना है? डीएनए से बनाना है। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, क्या है कैसे है सबको समझेंगे, सबको समझेंगे। लेकिन उससे पहले आज अपन डिफरेंस लिखेंगे। सबसे पहले अपन डिफरेंस लिखेंगे आरएनए में और डीएनए में, कि डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, पहले उसकी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र जी आ गए हैं, गुड आफ्टरनून। साक्षी जी आ गई हैं, ठीक बात है, गुड आफ्टरनून सभी को। आइए सर शुरू किया जाए, आइए सर शुरू किया जाए। डीएनए और आरएनए में अगर डिफरेंस की मैं बात बताऊं कि सर सबसे पहले डिफरेंस पढ़ लिया जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक कहानी अपनी ये भी खत्म हो जाएगी। सबसे पहला और मेन डिफरेंस तो यही है कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं डीएनए में, तो इसमें शुगर कौन सी थी? डीऑक्सी राइबोस थी, डीऑक्सी राइबोस थी। तीसरी बात इसमें अगर की जाए सर, तो ये रिएक्टिव बहुत नहीं था, ये लेस रिएक्टिव है। चौथी बात इसमें की जाए सर, तो रिएक्टिव नहीं है तो स्टेबल ज़्यादा होगा। हाईली स्टेबल है ये। पांचवी बात इसमें करूं तो बोलूंगा सर इसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है, और ये थाइमीन
स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। छठी चीज की अगर बात करूं तो इसमें म्यूटेशन का रेट स्लो है सर। म्यूटेशन का रेट कैसा है? म्यूटेशन रेट स्लो है सर। सातवीं बात करूं, डीएनए में ही सातवीं बात की जाए तो इसका सर एवोल्यूशन कैसा है? स्लो है सर, स्लो एवोल्यूशन है। आठवीं बात की जाए सर तो इसमें एक रूल आपको पढ़ाया था चारगाफ का, चारगाफ्स रूल क्या है? वैलिड है। नौवीं बात करूं तो नौवीं बात क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज ये नहीं करता, डू नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन डायरेक्टली। डू नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन। स्वाति जी आ गई हैं, शिवी जी आ गई हैं, ठीक है। सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, अभी शुरू हुआ है, बिल्कुल अभी शुरू किया गया है। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बता रहा हूं। कल तक की कहानी जो हो गई थी उसके आगे डीएनए और आरएनए में आज डिफरेंस सीख लिया जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन शुरू करते हैं। डिफरेंस में सबसे पहले आरएनए में लिखूं अगर तो मैं लिखा ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। आपको पता है आरएनए कैसा होता है सर? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, इसमें सर राइबोस शुगर होती है। इसमें सर लेस रिएक्टिव है, ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। इसके बाद सर ये हाईली स्टेबल है, ये कैसा है? ये लेस स्टेबल है। इसके बाद सर इसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है, इसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है। इसके बाद सर इसमें म्यूटेशन रेट की स्लो है, इसमें फास्ट रेट है, फास्ट रेट ऑफ म्यूटेशन। ये 5 पॉइंट सबसे पहले ये 5 पॉइंट, सबसे पहले ये 6 पॉइंट आपके सामने, ये 6 पॉइंट सबसे पहले लिख दिए गए कि सर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, आरएनए भैया सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। यहाँ डीऑक्सी राइबोस शुगर है, यहाँ राइबोस शुगर होती है, ये लेस रिएक्टिव होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये हाईली स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। यहाँ थाइमीन प्रेजेंट होता है, यहाँ यूरासिल प्रेजेंट होता है, यहाँ म्यूटेशन स्लो रेट से होती है, यहाँ म्यूटेशन फास्ट रेट से होती है। ये 6 डिफरेंस तो पहले आ गए, सबसे पहले 6 डिफरेंस आ गए, ठीक बात है। सबसे पहले 6 डिफरेंस आ गए। इसके बाद सर यहां पर 3 और लिखा, इसका एवोल्यूशन स्लो है, इसमें एवोल्यूशन कैसा होगा? फास्ट एवोल्यूशन है। इसमें एवोल्यूशन कैसा है? फास्ट एवोल्यूशन है। ये 7वां पॉइंट। इसमें चारगॉफ रूल वैलिड है और इसमें क्या होता है? चारगॉफ रूल वैलिड नहीं होता है। इसके बाद यहां लिखा डू नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन डायरेक्टली। ये भैया आरएनए क्या करता है आपको पता है? सिंथेसाइज प्रोटीन डायरेक्टली। ये कुछ पॉइंट और लिख दिए गए, कुछ पॉइंट और लिखा हूं। यहां जो 5 पॉइंट लिखे गए थे, 6 पॉइंट लिखे गए थे डिफरेंस के, ये डिफरेंस की बात चल रही है सर, कि डिफरेंस बता दे रहे हैं आपको दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। 6 इधर बताया, 3 इधर बताया, एक स्लो एवोल्यूशन, इसमें फास्ट एवोल्यूशन। चारगाफ रूल आपको पता होगा, ये जो ATGC रेशियो होता है, इसका रेशियो का इज इक्वल्स टू आता है कितने? 1 के इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। AT कंटेंट है यूकैरियोटिक और GT कंटेंट, जब आपको GC कंटेंट बता रहा था तो वहां पर आपको मेल्टिंग पॉइंट और सारी चीजें बताया था। तो चारगॉफ रूल यहां पर तो लगता है लेकिन आरएनए में नहीं लगता है। ये प्रोटीन को डायरेक्टली सिंथेसाइज कर देते हैं, ये नहीं डायरेक्टली सिंथेसाइज करते हैं डीएनए, और यहां से आपको पता है प्रोटीन डायरेक्टली सिंथेसाइज हो जाता है सर, ठीक बात है। ये चीजें क्लियर हैं सर। प्रतिष्ठा जी आई हैं, गुड आफ्टरनून। ये चीजें हैं सर,
इनके डिफरेंस की चर्चा हो गई कि क्या क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। इसके बाद सर आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो एक पॉइंट मैं लिखूंगा, एक पॉइंट में ये लिखूंगा कि डीएनए जितना हम देख पा रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि डीएनए इज बेटर फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए जितना देख पा रहे हैं हमको लग रहा है आरएनए इज बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। रश्मि जी आ गई हैं, ठीक है। तो इतनी चीजों के बारे में अपने क्या पता चला सर कि डीएनए जो है सर ये बेटर है किसके लिए, स्टोरेज के लिए। देखिए स्टोरेज उसी से करवाएंगे ना जिसके ऊपर भरोसा होगा, जिसके ऊपर भरोसा नहीं होगा उससे स्टोरेज का काम नहीं करवाएंगे। पता है कि डीएनए किसी से जाकर के नहीं कहेगा, किसी से जाकर के डीएनए कहने वाला नहीं है कुछ भी। डीएनए अपनी बात अपने तक रखेगा। क्यों अपने तक रखेगा? क्योंकि ये क्या है सर, सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रिएक्टिव कम है, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहेगी। ये इन्फॉर्मेशन वाला काम भैया ये करेंगे, इसका स्टोरेज का काम डीएनए करेंगे। लेकिन आरएनए को ये बताने वाला, फैलाने वाला है, तो इसको कहें तुम स्टोरेज मत करो, क्या करो, तुम सबको फैलाओ, ट्रांसमिशन करो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। ठीक बात है सर। इसके बाद आइए ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया जाए। ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया जाए। ट्रांसक्रिप्शन में आपको पता है कि सर डीएनए से आरएनए बनाएंगे। अभी आरएनए चाहे जो सा भी आप बनाएं, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, चाहे आरएनए बनाए, चाहे एमआरएनए बनाए, चाहे टीआरएनए बनाए। अपनी एनसीईआरटी में एमआरएनए भी लिखा हुआ है, लेकिन कोई सा भी आरएनए बनाए, डीएनए से अगर आरएनए बना रहे हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आरएनए बनता है सर, उसको, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक बात है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें एक मेन एंजाइम लिख लीजिए कि सर इसका मेन एंजाइम कौन होगा। जब अपन रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ भी एक मेन एंजाइम लिखे थे। जब अपन ये पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन तो यहाँ भी एक मेन एंजाइम लिखेंगे। इसका मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये कैसा है सर? ये मेन एंजाइम है। वहाँ पर रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था। पॉलीमरेज का मतलब कि जैसे कि यहाँ एक कॉपी है, अब इस कॉपी से मान लीजिए 5-3- है, इससे एक और बनाना है, तो ये पॉलीमराइजेशन करेगा। यही धीरे धीरे बेसेस लगा करके ये क्या करेगा, बनाता चला जाएगा। अपोजिट पोलैरिटी आ जाएगी और एक स्ट्रैंड आपको बन करके तैयार हो जाएगा। जिससे देख करके बनाते हैं उसको टेम्पलेट कहते हैं। रेप्लिकेशन में बात हुई है इस पर। सर टेम्पलेट को देख करके बना रहे हैं, ये टेम्पलेट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए का पॉलीमराइजेशन कर रहा है, यानी बना आरएनए रहा है। डीएनए को देख करके बनाएगा, जो टेम्पलेट जिससे बनाएगा वो डीएनए को देख करके बनाएगा, इसीलिए डिपेंडेंट है डीएनए पर। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। जब रेप्लिकेशन की बात कर रहा था तो वहां आपको बताया था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वहां डीएनए ही बनाना था तो डीएनए पॉलीमरेज था। ये डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए से ही देख के बना रहा था, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कह रहे थे। यहां आरएनए की कहानी है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक बात है, ठीक बात है। इसके बाद एक लाइन लिखें, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन only one strand of DNA will act as template, which is also called as
एंटीसेंस स्ट्रैंड। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए की केवल एक स्ट्रैंड ही पार्टिसिपेट करेगी। डीएनए की सिर्फ एक स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी, दोनों स्ट्रैंड नहीं करेगी। सिर्फ एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल एक्ट एज टेम्पलेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीसेंस स्ट्रैंड। इसी को क्या बोलते हैं? एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। मन में प्रश्न आता है, मन में निष्ठा जी आ गई हैं, अंजू जी आ गई हैं, सभी को गुड आफ्टरनून। शुरू हुआ है अभी अभी, ठीक है। मन में एक प्रश्न आता है, हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि सर क्यों एक ही स्ट्रैंड कर रही है, दो क्यों नहीं कर रही है? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता है? मैं बोल रहा हूं कि एक स्ट्रैंड डीएनए की आरएनए को बनाएगी, एक स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी। क्या अपने मन में सवाल नहीं आता है कि एक स्ट्रैंड ही क्यों, दो क्यों नहीं? दो क्यों नहीं सर? दो इसलिए नहीं, मन में एक सवाल आता है कि वाई बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विल नॉट एक्ट एज टेम्पलेट, सर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के तरह क्यों एक्ट नहीं करेंगी? इसका जवाब पहला, क्या चीजें हैं? ये डीएनए है सर, ये डीएनए आपस में सर जुड़ा हुआ होता है, ये बेसिस से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ सर 5-3- अगर पोलैरिटी है तो एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इधर 3-5- आ जाएगा। ये क्या है सर? डीएस डीएनए। आप कह रहे हैं कि सर दोनों स्ट्रैंड को आप क्यों नहीं टेम्पलेट की तरह काम करवा रहे हैं, एक ही से क्यों टेम्पलेट वाला काम करवा रहे हैं? मैं बोला कि अगर दोनों करेंगे तो आरएनए जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? आरएनए यहाँ पर जो है 5-3- 3-5 से यहाँ जाएगा 5-3- और कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, यहाँ बेसेस आके लग जाएंगे तो ये 3-5- हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। अगर दोनों एक्ट करेंगी तो ये कैसा बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा ये एंटी पैरेलल भी होगा और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जाएगा। सर अगर दोनों स्ट्रैंड कर देगी तो एंटी पैरेलल भी हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जाएगा। ठीक है, मनीष जी आ गए हैं, अरविंद जी आ गए हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। अब इस जो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, दोनों अगर एक्ट की टेम्पलेट की तरह, तो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, यहाँ जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विल नॉट एबल टू डू ट्रांसलेशन। सर ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। क्यों ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा? अगर ट्रांसलेशन होगी, इफ ट्रांसलेशन अकर्स इन दिस डीएस आरएनए, अगर ट्रांसलेशन हुई सर यहाँ पर, तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनेंगे, देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स क्या होंगे? बनेंगे। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। वो क्या करेंगे? विच विल कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस, सवाल क्या था?
कि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह क्यों एक्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। अगर दोनों करेंगे, दोनों टेम्पलेट की तरह करेंगे, तो जो आपका आरएनए बनेगा ये डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा तो सर एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। अगर एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा तो इसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा ये आरएनए का मॉलिक्यूल। ये जो आरएनए का मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, ये ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा सर? क्योंकि एक जीन से एक प्रोटीन बनता है जो एक अमीनो एसिड के लिए काम करता है। ठीक बात है। इसमें क्या होगा, दो प्रोटीन बनेंगे, एक ही आरएनए से दो प्रोटीन बनेंगे। दो प्रोटीन बन गए तो ट्रांसलेशन की पूरी प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि आपको एक कहानी बहुत साफ पता है, वन जीन का मतलब वन प्रोटीन होता है। वन जीन का मतलब वन प्रोटीन होता है। ये प्रोसेस पूरी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। दो अगर प्रोटीन बन गए, अगर मान लीजिए कोई जो है बोला कि नहीं हमको इस हार्मोन के लिए ये प्रोटीन आगे क्या करते हैं आपको पता है, ये एंजाइम्स बनाते हैं। एंजाइम से अपने हार्मोन्स बनते हैं। एंजाइम से क्या बनते हैं? हार्मोन्स बनते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोटीन एक एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल था सर, उसको एक्टिवेट कर रहा था, वो जाकर के मेंडेलियन कैरेक्टर को हार्मोन के वाया देख रहे थे। अब यहाँ क्या हो गया, दो प्रोटीन हो गए। अब पता नहीं चलेगा कि कौन से हार्मोन के लिए हम जाएंगे, कौन से हार्मोन के लिए तुम जाओगे। तो पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इसीलिए एक ही स्ट्रैंड डीएनए की टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी और एक ही स्ट्रैंड जिसको एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं वही क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेगी और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो सर एक प्रोटीन उससे बनेगा। वन जीन वन प्रोटीन वाली हाइपोथेसिस सही रहेगी। सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया ट्रांसलेशन की आगे वाली जो प्रोटीन सिंथेसिस की है वो अच्छे से हो जाएगी। ठीक बात है। ठीक बात है क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात क्लियर है? इतनी बातें सर अपनी क्लियर हैं? ये चीज समझ में आपको आ गया कि क्यों दोनों स्ट्रैंड नहीं करेंगे, एक ही स्ट्रैंड क्यों करेगा? क्या ये आप समझ गए? ठीक है, ये चीज बहुत क्लियर रखिएगा कि एक ही स्ट्रैंड करेगा। आगे बताएं, अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात की जाए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करूं तो इसमें तीन पार्ट होता है। पहला होता है प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा होता है टर्मिनेटर। ये क्या बनाते हैं सर? ये पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं। बीडल एंड टाटम, वन जीन वन हाइपोथेसिस, क्या बात है। हर्ष, इतना हर्ष का विषय है। मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, मुझे कितनी खुशी होती है कि आपको कितना आता है और आप कितना याद रखते हैं। बीडल एंड टाटम की हाइपोथेसिस भी बता दिए सर। ठीक बात है। ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है पूरी। सर इसको ड्रॉ किया जाए, इसको मेरे साथ में आप भी ड्रॉ करिए। आइए ड्रॉ किया जाए। क्या होता है, यहां से डीएनए कुछ आएगा और ये डीएनए ही है पूरा। फिर यहां भी डीएनए आएगा, ये डीएनए है सर आपका। ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। फटाफट से पोलैरिटी अगर बता दूं तो ये 5' पोलैरिटी अगर इधर लिख रहा हूं, इधर 3' लिख रहा हूं, तो ये एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री इधर 3' और इधर 5' आ जाएगा। ठीक बात है। इसको सुंदर सुंदर बनाया करिए सर, ये सब हम लोग को नहीं पसंद, ये सब नहीं पसंद। इसको सुंदर सुंदर बनाया करिए। गंदा डायग्राम बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहां पर एक
चीज आती है, ये चीज क्या है सर? ये स्ट्रक्चरल जीन है। ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन है। कुछ बेस के पेयर्स होंगे, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये टी है, ये जी है, ये जी है, ये सी है, ये सी है। ऐसे कुछ बेस पेयर होंगे। कुछ इधर भी बेस पेयर्स होंगे, कुछ इधर भी बेस पेयर होंगे, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो इधर भी बेस पेयर होगा, इसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ भी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है तो ये टी होगा, ये टी है तो ए होगा, जी है तो सी, सी जी जी। यहाँ भी ये बेसेस नाइट्रोजन के लगे हुए होंगे। ये पोर्शन जो जीन का जिससे आरएनए बनेगा, जो पोर्शन ये पूरा जो है डीएनए आपका, उस डीएनए में से इतना सा पोर्शन ये जीन, ये कौन सा जीन? स्ट्रक्चरल जीन। इसी जीन से आरएनए बनेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। इतना पोर्शन को क्या बोलते हैं सर? स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। ठीक बात है। इतना प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। अब इसमें रेफरेंस लिया जाता है, जैसे कि कौन सा टेम्पलेट होगा और कौन सा टेम्पलेट नहीं होगा। अब प्रश्न ये आता है कि टेम्पलेट कौन सा होगा? टेम्पलेट का मतलब जिससे देख करके आरएनए बनेगा, तो कौन टेम्पलेट होगा, कौन टेम्पलेट नहीं होगा। तो एक चीज इसमें होती है कि जो 3-5' वाला है, क्योंकि जब मैं आपको आरएनए डीएनए पॉलीमरेज बता रहा था रेप्लिकेशन में, वहां बताया था कि पॉलीमरेज जो होता है वो 5' से 3' ही काम करता है। 5' से 3' ही काम करता है। तो 3' से 5' वाली ये जो स्ट्रैंड है, इसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं सर। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसी को, और इसके दूसरे साइड जो 5' 3' साइड वाली है, इसको क्या बोलते हैं? इसको टेम्पलेट बोलते हैं। इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इसको टेम्पलेट बोलते हैं, एंटीसेंस बोलते हैं, एंटीसेंस बोलते हैं, और नॉन कोडिंग बोलते हैं, नॉन कोडिंग बोलते हैं। इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, सेंस बोलते हैं, और नॉन टेम्पलेट कहते हैं। अब समझिए बात को, कहना क्या चाहता हूं। इन भैया का नाम कोडिंग है, इन भैया का नाम क्या है? कोडिंग है, लेकिन ये कोई काम नहीं करते हैं। इनका कोड वोड का कोई काम नहीं है। इनका नाम रखा गया था टेम्पलेट, तो इनको बुरा ना लगे, इनका नाम नॉन टेम्पलेट पड़ गया तो इनको बुरा ना लगे। मन में इनके आएगा कि देखो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन बेस अपने रखे हैं उसी का कॉम्प्लीमेंट्री मैं भी रखा हूं, अपने आरएनए बना लिए तो अपना अच्छा नाम रख लिए, हमारा नाम खराब कर दिए। तो इनको नॉन टेम्पलेट बोला, इनको टेम्पलेट बोला, तो इसीलिए इनको बुरा नहीं लगे, इसीलिए इनको कहा गया कोडिंग स्ट्रैंड, कि तुमको एक अच्छा सा नाम दे देंगे कोडिंग स्ट्रैंड, और टेम्पलेट वाले भैया को नॉन कोडिंग बोल देंगे। कहे तुम सेंस हो, तुम्हारे पास सेंस रहेगा, ठीक है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आप टेम्पलेट नहीं हैं, आप सेंस हैं, आपके पास सेंस रहेगी, ये एंटी सेंस रहेगा। ये क्या रहेगा? एंटी सेंस रहेगा। तब इनको थोड़ा सा क्या हुआ? शांति मिली कि चलिए ठीक है, मैं भले ही कुछ नहीं कर रहा हूं, पर मेरा नाम अच्छा है, मेरा नाम अच्छा हो रहा है, मुझे भी याद रखेंगे। लेकिन ये फिर इतने पे नहीं मानते हैं, ये इतने पे नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कोड कुछ नहीं करेंगे। कोड कौन करेगा? टेम्पलेट की तरह ये एक्ट करेगा, ये वाला, इसी से देख करके आरएनए की कॉपी बनेगी, इनसे इनका कोई काम नहीं है, वो पड़े हुए हैं। फिर इन्होंने बोला कि देखिए वही करेगा कोड टेम्पलेट वाला, हम क्या करेंगे, हमारा क्या है, हमको भी कुछ करिए। तो एक चीज और बताई गई कि जो पोलैरिटी डिसाइड होगी टर्मिनेटर की और प्रमोटर की, वो पोलैरिटी भी डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पर ही प्रमोटर और टर्मिनेटर को बताया जाएगा कि कौन से पोजीशन पर प्रमोटर है, कौन से पोजीशन पर टर्मिनेटर है। ये कोडिंग या नॉन टेम्पलेट से ही डिसाइड होगा, टेम्पलेट वाली से डिसाइड नहीं होगा। ठीक बात है। कोडिंग भी नाम कोई नाम है? अरे तो यहां पर बात कोड की ही तो हो रही है, तो इनको जो है कह दिए टेम्पलेट तो ये नाराज नहीं हो जाएं, इसीलिए इनको कोडिंग कहा गया कि आपका महत्व ज़्यादा है, हालांकि इनका कोई काम नहीं है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? कोडिंग स्ट्रैंड किसी को कोड नहीं करता। यहां पर इतनी चीज़ों पर मैं फिर से लौटूंगा, लेकिन इसके पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, ऑल द रेफरेंस
all the reference in transcription unit, all the reference in transcription unit are taken with respect to कोडिंग स्ट्रैंड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोडिंग स्ट्रैंड जो है, कोडिंग स्ट्रैंड कोड फॉर नथिंग। कोडिंग स्ट्रैंड किसी चीज को कोड नहीं करेगा। कोडिंग स्ट्रैंड कोड फॉर नथिंग, या यहां पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो मैं लिखूंगा कोडिंग स्ट्रैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। एक पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, direction of promoter and terminator also changes. The direction of promoter and terminator also changes if the direction of coding and template strand changes. तीन पॉइंट लिखा गया, ये जो यहां बनाया हूं इस पर अभी आएंगे। पहले इस इतने में चीज़ों में क्या अपने अभी पता चली है कि सर जो पोर्शन से आरएनए बन रहा है, जिस पोर्शन में आरएनए सिंथेसाइज होगा वो स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, अभी बताऊंगा। सिर्फ इतनी यूनिट जीन की जहां पर काम पूरा होगा उसको स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। यहां सर 5-3' पोलैरिटी, 3-5' पोलैरिटी जो पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जो पॉलीमरेज के बारे में आपको बताया गया था कि पहले भी डीएनए रेप्लिकेशन में कि पॉलीमरेज भैया एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करते हैं और इनकी डायरेक्शन 5-3' वाली होती है। यानी कि ये 5-3' किए करेगा तो 3-5' वाले पे करेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा ही रहेगा। तो 3-5' वाली जो स्ट्रैंड होगी इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, एंटी सेंस स्ट्रैंड कहेंगे, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और इसके अपोजिट पैरेलल वाली जो 5-3' वाली है ये कोडिंग स्ट्रैंड है, सेंस स्ट्रैंड है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक बात है। यहां पर कुछ लाइनें लिखी गई। पहली लाइन ये लिखी गई जो मेन लाइन है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ये पूरी कौन सी यूनिट है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इस पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सारी पोजीशन, सारा रेफरेंस किसके बेसिस पर लिया जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पर लिया जाएगा। इसके बाद दूसरी पॉइंट कही गई कि कोडिंग स्ट्रैंड जो है इसका कोई काम नहीं है, ये किसी चीज को कोड नहीं करेगा। तीसरी चीज बताया गया कि प्रमोटर और टर्मिनेटर दोनों की पोजीशन चेंज हो गई अगर, या टेम्पलेट और कोडिंग की पोजीशन चेंज किए तो इसकी भी पोजीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यानी अगर टर्मिनेटर और प्रमोटर की पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या हुआ है सर, टेम्पलेट और कोडिंग की पोजीशन चेंज किए हैं। अगर टेम्पलेट और कोडिंग की पोजीशन चेंज कर देंगे तो टर्मिनेटर और प्रमोटर की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये वाइसा वर्सा रहेगा। इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें क्लियर हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं वापिस से, और आपको एक चीज़ यहाँ बताऊं। यहाँ पर एक चीज़ क्या होता है कि 5' पर कोडिंग के सारी चीज़ें होगी, तो 5' पर कोडिंग का ये पोजीशन कौन सा है, 5' है। 5' पर आता है प्रमोटर, यहाँ पर आता है प्रमोटर, और 3' ये 3' एंड है, 3' एंड पर आता है टर्मिनेटर। ये विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड बात चल रही है। यहाँ क्या आता है, टर्मिनेटर।
5' वाली पोजीशन पर कौन आएगा? प्रमोटर आएगा सर। 3' वाली पोजीशन पर कौन आएगा? टर्मिनेटर आएगा सर। आइए ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया जाए। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या कैसे होगा? एक फैक्टर आता है जिसको सिग्मा फैक्टर कहते हैं, सिग्मा फैक्टर कहते हैं। ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? यहां से एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी? आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये यहीं से एंट्री लेगा, प्रमोटर से एंट्री लेगा, यहां से एंट्री ले लेगा। सिग्मा फैक्टर इसकी मदद करेगा। ये सिग्मा फैक्टर के ऊपर ऐसे बैठ जाएगा। सिग्मा फैक्टर कहेगा चलो हम तुमको प्रमोटर तक पहुंचा दे रहे हैं। प्रमोटर तक अपने से जा नहीं पाएगा, तो यहां पर इसको क्या चाहिए? कोई नखरा नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज का बहुत सारा नखरा था, इसका कोई नखरा नहीं है। इसको सिग्मा फैक्टर बोलेगा कि आप हमारे ऊपर बैठ जाइए, हम आपको प्रमोटर तक छोड़ आएंगे। इसी प्रमोटर से ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। तो यहां पर सिग्मा वाले भैया पर क्या? पॉलीमरेज जो है, पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा पर बैठ करके अंदर आ जाएगा। यानी इसी पोजीशन को मैं क्या कह सकता हूं कि ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है। यहां से आ गया सर प्रमोटर, यहां से अब आ गया प्रमोटर, यहां से प्रमोटर आ जाएगा। यहां से प्रमोटर आने के बाद ये इसको यहां से एंट्री दे देगा। यहां पर सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ इतना है कि इसको प्रमोटर से ले आकर के यहां स्ट्रक्चरल जीन के पास छोड़ जाए। स्ट्रक्चरल जीन के बाद से ये अपना ये काम बनाना शुरू कर देगा, यहां पर सारी चीजें बनाना शुरू कर देगा। अब इसके अपोजिट में, क्योंकि ये टेम्पलेट है, इसी से देख करके बनाएगा सर, टेम्पलेट से देख करके बनाएगा। यहां टी आया है तो यहां क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ T है तो यहाँ A आएगा, यहाँ A है, यहाँ U आएगा, यहाँ C, यहाँ G, यहाँ C, यहाँ G, यहाँ G, यहाँ C, यहाँ G, यहाँ C। ये क्या कर लिया? ये क्या करेगा? बनाता चला जाएगा सीक्वेंस को। आरएनए पॉलीमरेज सीक्वेंस को बनाना शुरू कर दिया। आरएनए सीक्वेंस को बनाना पॉलीमरेज ने शुरू कर दिया। यहां से एंट्री लिया पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के थ्रू प्रमोटर से, जो कि 5' स्ट्रैंड की पोजीशन पर था। यहां से फिर जो है स्ट्रक्चरल जीन के अंदर घुसेगा सर। स्ट्रक्चरल जीन के अंदर आने के बाद ये जो टेम्पलेट है इसी का देख करके कॉपी बनाना शुरू करेगा। AUGGCC, यहाँ TACC जी था। अब ये बनाते हुए चला जाएगा। अब बनाते हुए चला जाएगा तो इसको सेपरेट होना है। यहाँ एक इसको जो है आरएनए को सेपरेट होना, खत्म करना है। आरएनए कॉपी बना करके बाहर दे देनी, नहीं कि आरएनए बन गया भैया। तो आरएनए जब बनेगा तो यहाँ टर्मिनेटर के पास जैसे आएगा, यहाँ एक फैक्टर और आता है जिसको कहते हैं रो, RH-O। ये रो फैक्टर जो है, ये रो फैक्टर यहाँ क्या करेगा? प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा, प्रोसेस को पूरी टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट करने का मतलब सर एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और यहां से आरएनए मॉलिक्यूल बन करके इस तरीके से बाहर चला आएगा, इसकी अपोजिट पोलैरिटी के साथ में। ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बाहर निकल गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, नया आरएनए बन गया। फिर से एक बार जल्दी से समझिए कि ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है। सबसे पहली चीज, डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसे डीएनए से डीएनए बना तो रेप्लिकेशन कहा गया, वैसे डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल जीन होती है, एक प्रमोटर होता है, एक टर्मिनेटर होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। एक स्ट्रैंड इसका टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा और उसी को एंटीसेंस नॉन कोडिंग कहेंगे। एक स्ट्रैंड इसका अपोजिट वाला जो किसी के लिए कोड नहीं करेगा उसको कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट या फिर सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। जो टेम्पलेट है उसी से बनता है। क्या होता है कि प्रमोटर से ही कहानी शुरू होती है। इसको प्रमोटर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सिग्मा फैक्टर से आरएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर यहां प्रमोटर के पास आ जाता है। प्रमोटर उसको क्या करता है? यहां सिग्मा फैक्टर ले आएगा,
स्ट्रक्चरल जीन के पास और कहेगा मैं थोड़ी दूर तक तुमको जो है मदद करके लाया हूँ, कुछ बेसिस बनवा दे रहा हूँ, इसके बाद तुम अपना काम करो। ये इनको यहाँ लाके छोड़ देगा, ये बना लिए। अब इसके बाद सिग्मा का काम खत्म, आरएनए पॉलीमरेज अपने से पूरी कॉपी स्ट्रक्चरल जीन में टेम्पलेट को देख करके आरएनए की बनाएगा। इसके बाद जब यहाँ तक आएगा तब फिर इसको निकलना होगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल जीन से एक आरएनए बनेगा, कबले बनेगा, आगे ले थोड़े बनता जाएगा, तो छोटा सा ही एक एरिया स्ट्रक्चरल जीन का है, डीएनए तो बहुत बड़ा है, तब इसको यहाँ से निकलना है रहता है। तो रो फैक्टर जो होता है ये दो काम करता है, एक तो इस आरएनए को इससे सेपरेट करता है, टेम्पलेट वाले से इसको सेपरेट करके निकालेगा, और दूसरी चीज यहाँ से टर्मिनेटर से इसको सेपरेट करवा देगा कि आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया, अब आप यहाँ से नई कॉपी लेकर के चले जाइए। तो यहाँ दूसरा फैक्टर आता है RHO, जिसको रो फैक्टर कहते हैं, टर्मिनेटर एंड पर आता है। ये क्या कराता है, प्रोसेस को टर्मिनेट करा देता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को खत्म करता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमको मिल जाता है, नया आरएनए हमको बन के मिल जाता है। यही पूरी प्रक्रिया किसकी है, ट्रांसक्रिप्शन की है। यही पूरी प्रक्रिया किसकी है, ट्रांसक्रिप्शन की है। क्या समझ में आया ट्रांसक्रिप्शन? आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया क्या? ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई क्या? क्या होगा, कैसे होगा, समझ में आ गया क्या? ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया क्या? रो फैक्टर, टर्मिनेटर, सिग्मा फैक्टर, प्रमोटर, क्या ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया? ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया कि क्या होगा, कैसे होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रही है, दोनों नहीं कर रही है। दोनों करेगी तो क्या होगा, ये बात बता दिया गया। एक ही बनेगा, जो आरएनए बनेगा सिंगल स्ट्रैंडेड बनेगा। यहाँ से बाइंडिंग साइट है, प्रमोटर से आएगा, बनेगा, यहाँ से निकल जाएगा, प्रोसेस खत्म हो जाएगी, नया आरएनए अपने को मिल जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? आ गया समझ में? क्लियर है भैया? क्लियर है एकदम? इसका मैकेनिज्म अभी बताऊंगा कि इसमें भी 3 मैकेनिज्म, जैसे डीएनए मैकेनिज्म बताया था कि इनिशिएशन हुआ, फिर सारी चीजें हुई, नया स्ट्रैंड बना, यहां भी बताऊंगा उसको। लेकिन एक बेसिक अपने माइंड में रख करके चलिए कि होता क्या है, क्या क्या होता है सर, कहां से आरएनए पॉलीमरेज आएगा, कहां से आरएनए पॉलीमरेज निकलेगा, आरएनए पॉलीमरेज को कौन यहां बढ़ावा देगा, आने में कौन मदद करवाएगा, जाने में कौन मदद करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज करेगा क्या और कैसे प्रोसेस मिलेगी, ये क्लैरिटी अभी रखनी है। अभी मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसका। मैंने कह रहा इतने पे मैं खत्म कर दिया ट्रांसक्रिप्शन, पूरा मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा भैया। प्रोकैरियोट में अलग होता है, यूकैरियोट में अलग होता है, यहाँ दोनों बैक्टीरियल में अलग है, और बैक्टीरियल मतलब प्रोकैरियोट में अलग है, यूकैरियोट की बात करेंगे तो अलग हो जाएगा। प्रोकैरियोट के अंदर कपल्ड प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन साथ में होता है, वहां पर ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग तरीके से होगा। तो ये सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतनी ही बात है कि ये चीज समझ में आया क्या, ये जो पूरा प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक है ये समझ में आया क्या? ठीक बात है, ये समझ में आया। तो एक सवाल करेंगे क्या, एक सवाल करेंगे क्या मेरा, एक सवाल करेंगे क्या मेरा? एक आपको डीएस, एक आपको क्या दे दिया सर, डीएस डीएनए दे रहा हूं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दे रहा हूं। डीएनए की पोलैरिटी अगर इधर 3' इधर 5' है तो एंटी पैरेलल में इधर 3' इधर 5' इधर 5' इधर 3' हो जाएगा। ये डीएनए लगा हुआ है, ये डीएनए लगा हुआ है। अब कुछ लिख दीजिए सर इस पे, मान लीजिए ATGGGC लिख दिया, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर TACCCG। ये डीएनए एक आपको बना करके दिया हूं, ये डीएनए एक बना करके दिया हूं। अब आरएनए बनाना है, आरएनए इससे बनाना है। जो आरएनए बनेगा, सबसे पहले बताइए कि ये आरएनए जो बनेगा, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इसकी पोलैरिटी क्या होगी ये बताइए, इसकी पोलैरिटी क्या होगी ये बताइए। कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड इससे आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, यहाँ होगा सर ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा उसकी क्या पोलैरिटी होगी ये बताइए।
इसकी क्या पोलैरिटी होगी ये बताइए। ये डीएनए था, इससे ट्रांसक्रिप्शन के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है। इसकी पोलैरिटी बताइए, तभी चीज़ें पता चलें कि क्लियर हुई हैं कि नहीं, कि इसकी क्या पोलैरिटी रहेगी। ये जो नया आरएनए आपको मिलेगा इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी। भूपेन जी बोल दिए 5 to 3, बहुत शानदार। ममता जी 3 to 5 बोली हैं। देखिए यही कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर करके चलिए, कहीं कोई भ्रम ही नहीं रहेगा। पूरा चीज़ पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ाया जाएगा, मज़ा किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा और सवाल हो जाएंगे। ठीक है। आशीष जी बोले हैं 5 to 3 रहेगा। डैश नहीं लगा पा रहे हैं तो 3 to 5 भी लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा, बस लिखिए उत्तर पता चले। अरविंद जी 5 to 3 बोले हैं, 5 to 3 सानिया जी बोल दी, अनुराधा जी 5 to 3 बोल दी। ये जो 5 to 3 लोग बोल रहे हैं ये लोग मेरी बात को समझे हैं, जो लोग 3 to 5 बोल रहे हैं ये मेरी बात को नहीं समझे हैं। मैं यहाँ बोल रहा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, यहाँ बता रहा था आपको कि सर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये 3 से 5 है, लेकिन ये टेम्पलेट स्ट्रैंड किसके बेसिस पर, हम लोग पॉलीमरेज के बेसिस, क्योंकि पॉलीमरेज का एक ही डायरेक्शन 5 to 3 में करता है, तो ये 5 to 3 में करेगा, पॉलीमराइजेशन आरएनए बनाएगा, तो जो 3 से 5 डीएनए वाली रहेगी उसी का उल्टा होगा, उसी का उल्टा होगा। तो ये 3 से 5 वाली पर ही जब पॉलीमरेज आएगा, तो पॉलीमरेज जो होता है, पॉलीमरेज एंजाइम की एक खासियत है सर कि 5 से 3 पर ही सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है। वन डायरेक्शन में ही क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन करता है। तो ये 5 से 3 करेगा, तो 5 से 3 वाली 5 to 3 तो करेगा नहीं, 3 से 5 पर ही यहाँ जो बनाएगा, तो ये 5 से 3 ही आरएनए बनेगा। यानी ये वाली स्ट्रैंड मैं कह सकता हूँ कि टेम्पलेट है सर, ये वाली स्ट्रैंड टेम्पलेट है सर। यहाँ पर इसी को देख करके आरएनए बनेगा। तो अगर बेसिस बनाऊंगा तो यहाँ क्या है, ए है तो यहाँ यू हो जाएगा, यहाँ टी है तो यहाँ ए हो जाएगा, ये जी 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 है तो सी 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 हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ सी है यहाँ जी आ जाएगा, ये आरएनए मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सर कि 5 to 3 पॉलीमराइजेशन एक डायरेक्शन में करता है, तो जो टेम्पलेट होगी वो 3 से 5 वाली स्ट्रैंड कौन सी हो जाएगी, टेम्पलेट हो जाएगी। आरएनए जो बनेगा 5 to 3 बनेगा और इसी 3 to 5 वाली का कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट बनेगा। क्या ये बात ठीक है सर? ये बात ठीक है? ममता जी ठीक है, ये बात ठीक है? ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट जो है मान करके चलिए, इसको बना करके चलिए। क्यों? क्योंकि सवाल दिख जाते हैं। जैसे एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, फिर से एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अब की इसमें कोई मदद नहीं करूंगा। सवाल है कि 5 से 3 ये डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 5, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है सर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है सर। अगर यहाँ पर मैं बेसिस बनाऊं तो सर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये टी है, ये टी है, ये टी है। अब आपको बताना है कि जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा। पहला ऑप्शन आपके सामने 5 से 3 बनेगा और बनेगा ए ए ए। दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये है कि सर 5 से 3 बनेगा और बनेगा क्या, यू 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 यू। फिर ऑप्शन एक आपके पास है, तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि 3 से 5 बनेगा और टी 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 बनेगा। फिर चौथा ऑप्शन है 3 से 5 बनेगा और क्या बनेगा, ए बनेगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा आरएनए हमको मिलेगा, आरएनए इन चारों में से कौन सा मिलेगा, ऐसा सवाल देखने को मिलता है। बताइए सर, इसका आंसर बताइए। अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर है आपका, अच्छे से पढ़ करके बताइए इसको कि आरएनए कैसा मिलेगा सर। ऑप्शन 2 कह रहे हैं आप लोग, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कह रहे हैं सर।
ऑप्शन 2 कह रहे हैं। एक ऑप्शन 1 करेक्ट आया अक्की जी का, क्षमा जी का ऑप्शन 1 आया। ऑप्शन 2 वाले मुझे मार डालो, ऑप्शन 2 जो कह रहे हो तुम लोग मुझे मार डालो भैया, मुझे मार डालो। ऑप्शन 2 जो लोग कह रहे हैं मुझे मार डालें भैया, मुझे मार दीजिए प्लीज। 2 कह रहे हैं। अरे भैया भैया मैं क्या बताया आपको, एक स्ट्रैंड बनती है 3 डैश से 5 डैश वाली ही ये जो स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट का काम करेगी। क्या काम करेगी? टेम्पलेट का काम करेगी। यानी कि ये टी बताइए मुझे, ये टी जो है ए बनाएगा ना जी, ए जो है यू बनाएगा ना जी। बताइए जी, बताइए जी, क्या कह रहे हैं? अरे भैया टी ए बनाएगा ना, ए यू बनाएगा, क्योंकि यहाँ थाइमिन होता नहीं आरएनए में, तो जहाँ जहाँ ए रहेगा वहाँ वहाँ यू बनेगा, और जहाँ जहाँ टी है डीएनए में वहाँ वहाँ ए बनेगा। मार डालो मुझे, ये मुझे मार डालो भैया, भैया मार डालिए मुझे प्लीज़, प्लीज़ मुझे मार डालिए आप लोग, प्लीज़ मार डालिए, मैं बहुत दुखी हो गया। भैया टी है, अगर डीएनए में टी है तो आरएनए में ए बनेगा, और डीएनए में ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में यू बनेगा। ये कहाँ से बता रहे हो? टी से यू बना रहे हो क्या यार? टी से यू बना रहे हो क्या? अरे अरे बाप रे बाबा रे, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, क्या ये ब्लंडर कर रहे हो क्या भैया? अरे ब्लंडर कर रहे हो क्या भैया? भैया ऐसा ब्लंडर आप लोग क्यों कर रहे हैं? अक्की जी कह रही हैं हम सही किए थे, आकांक्षा जी कह रही हैं हम सही दिए थे आंसर। हाँ ठीक है, जो सही दिया था अच्छा, अच्छी बात है। जो लोग बता रहे थे 2 है सर, ये वाला जो लोग बता रहे थे वो तो मुझे मार डालें भैया। ये एक चीज़ क्लियर रहे कि जब टी रहेगा टेम्पलेट पर तो आरएनए में ए बनेगा, जब ए रहेगा डीएनए के टेम्पलेट पर तो आरएनए में यू बनेगा। टी का कभी यू नहीं बनेगा, पहली चीज कॉम्प्लीमेंट्री है, टी से टी और यू दोनों एक ही चीज है, ठीक बात है। तो यहां पर ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, 5 डैश 3 डैश पोलैरिटी वाला मिलेगा। पोलैरिटी तो आपकी ठीक थी, लेकिन टी से यू यू नहीं, टी से ए बनेगा। पहला आंसर इसका सही है, इसका पहला आंसर सही है। क्षमा जी का भी आंसर सही था, क्षमा जी का आंसर सही था। बाकी सब लोग का आंसर, जो लोग दूसरा बता रहे थे वो लोग अब लगता है गलत नहीं करेंगे, उनका आंसर अब गलत नहीं होगा। क्या एक और सवाल करेंगे? ऐसा ही एक और सवाल करेंगे या क्लियर है, बना लेंगे अब आरएनए? बताइए पोलैरिटी क्या क्लियर हो गई आपको? पोलैरिटी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये सारी चीज़ें क्लियर है, बना लेंगे क्या आप? भावना जी कह रही हैं सॉरी सर। सॉरी बोलने की इसमें कोई बात नहीं है, मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ, हंसी मजाक में सीख रहे हैं भैया, यहाँ बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, सब हंसी मजाक चल रहा है। एक मकसद है मेरा कि आपको सही सिखाऊं, जो भी सिखाऊं सही सिखाऊं, कहीं से भी कोई सवाल आए तो गलत नहीं हो, ठीक है? बाकी और कोई बात नहीं है, ठीक है क्या? एक और सवाल करेंगे तो बताइए, एक और सवाल करेंगे तो बताइए कि क्लियर हो गया है सर। एक और सवाल कर लिया जाए कि हो गया है? जी सर कह रहे हैं कि क्लियर हो गया है कि एक सवाल और करेंगे, ये कह रहे हैं। बताइए पहले, ये जी सर का मतलब क्या है? 1 क्वेश्चन मोर और ठीक है सर। ध्यान क्या क्या रखना है? ध्यान सिर्फ इतना सा रखिएगा कि जो पॉलीमरेज होता है, ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है कि पॉलीमरेज 5 to 3 डैश पर करता है, चाहे रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो। तो इसी के अपोजिट में जो स्ट्रैंड रहेगी वही टेम्पलेट बनेगी, 3 डैश से 5 डैश वाली टेम्पलेट बन जाएगी। टेम्पलेट स्ट्रैंड आप बना लीजिए, सबसे पहला काम करिए टेम्पलेट। 1 मोर क्वेश्चन कह रहे हैं, 1 मोर क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और करेंगे, पहले फिर से समझ लीजिए ताकि फिर गलती ना हो। जिस स्ट्रैंड से पॉलीमरेज आपको पता है 5 डैश से 3 डैश करेगा, तो सबसे पहले डीएनए में आप टेम्पलेट खोज लीजिए कि टेम्पलेट कौन सा रहेगा। टेम्पलेट आपको पता है कि 3 डैश से 5 डैश वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा। यहाँ 3 डैश से 5 डैश वाला ये स्ट्रैंड जो है
कहाँ भाग रहे हो? ये स्ट्रैंड जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा। जब टेम्पलेट स्ट्रैंड आपको पता चल जाएगी तो कहानी खत्म हो गई। टेम्पलेट स्ट्रैंड की ही अपोजिट पोलैरिटी यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड की अपोजिट पोलैरिटी लगा देंगे और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस यहाँ बना देंगे। आपको पता है डीएनए में ए, जी, सी, टी होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये डीएनए में कहानी होती है। और जब आरएनए में कहानी चलती है तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल रहता है। यहाँ पर टी के जगह यूरासिल रहता है, लेकिन टी यू नहीं बनाएगा, ए के जगह पर यू आता है। कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात नहीं भूलनी है। फिर यहाँ पर आप पोलैरिटी देख लीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लीजिए, आंसर सही हो जाएगा। आइए एक सवाल और आप लोग करना चाहते हैं तो एक सवाल और आपको दिया जाए। एक सवाल और दिया जाए आपको। ये स्ट्रैंड 5' से 3', ये स्ट्रैंड 3' से 5'। यहाँ मान लीजिए यू 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 है, यहाँ क्या रहेगा? ए ए ए ए है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन जो आपके सामने है, ये फिर वही आंसर आएगा। एक मिनट, यहाँ ए ए ए है, यहाँ यू 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 है। ठीक बात है। पहला ऑप्शन 5' से 3', टी टी टी। दूसरा ऑप्शन 5' से 3', ए ए ए। तीसरा ऑप्शन 3' से 5', टी 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 के जगह यहाँ यू 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 लिखिए। और चौथा ऑप्शन 3' से 5', ए ए ए। बताइए, अब इसका आंसर बताइए। चलिए ये आंसर बताइए। ये डीएनए दिया गया है आपको, ये डीएनए है, डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन से सर हमको आरएनए मिलेगा। बताइए वो आरएनए कैसा मिलेगा? आंसर दीजिए। सर डीएनए में यू नहीं होता, डीएनए में यू नहीं होता। सवाल चेंज होगा। सवाल में सर आप बहक गए थे, आप बहक गए थे सर। सवाल फिर से बनाइए। ये सर आप बहक गए थे। सवाल फिर से बनाइए। एक मिनट रुक जाइए, देख लूँ आंसर इसका। अब बताइए आंसर, अब बताइए आंसर। अब आंसर बताइए। अब सवाल सही है बिल्कुल। अब आंसर बताइए। अब सवाल सही हो गया है, आंसर बताइए। भूपेन जी का आ गया है आंसर नंबर 2। भैया 2 आंसर आकांक्षा जी का भी आ गया है। सोमनाथ जी का भी आंसर, सोमनाथ जी का पहला आंसर आ रहा है क्या? नहीं, मिटा दिए, गलती से हो गया था सर। अंजू जी का 2 आ रहा है, सानिया जी का 2 आ रहा है। एक तार में सबका 2 आएगा। देखिए शिवी जी का भी 2 आ गया, जानकी जी का भी 2 आ गया। सोमनाथ जी देखिए बदल करके 2 आंसर दे दिए। सोमनाथ जी का भी आंसर ठीक है। क्षमा जी का ऑप्शन 3 आ रहा है क्या? ऑप्शन 3 कैसे आ रहा है? ऑप्शन 3 कैसे आ रहा है क्षमा जी? आप फिर से देखिए सर। ये स्ट्रैंड 3' से 5' वाली कौन सी हो जाएगी? टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगी।
इसी से देख करके बनाएगा, इस टेम्पलेट से देख करके बनाएगा तो पोलैरिटी 5-3 रहेगी। 5-3 5-3 यहाँ तो है ही नहीं, तो ये दोनों में पोलैरिटी ये मैच नहीं करेगी। 3-5 टेम्पलेट है तो अपोजिट पोलैरिटी में 5-3 5-3 आएगा। यहाँ ए है तो ए वाला जो है डीएनए में टी बनाता था, डीएनए में टी बनाता था, लेकिन जब आरएनए की बात आएगी तो ए वाला यू बनाएगा। ऑप्शन करेक्ट दूसरा हो जाएगा। क्षमा जी, ऑप्शन दूसरा वाला सही नहीं है क्या? बताइए मुझे आप दोनों सवाल सही की थी, ये गलती से हो गया है मुझे लग रहा है। तीसरा गलती से हो गया है क्या? चेक करिए। क्षमा जी चेक करिए। क्षमा जी का लग रहा है मिसटाइप हो गया है, आंसर उनका गलत नहीं होगा, उनका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि अब सबका आंसर सही है, सब लोग सीख गए हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा था ना क्षमा जी का आंसर गलत नहीं है, वो गलती से आ गया है, क्योंकि वो उनका पहले बार में ही सही आया था। जब अभी मैं समझाया ही नहीं था तभी आंसर सही आ गया था, तो समझाने के बाद गलत तक का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक बात है। अब क्लियर है क्या? अब ये क्लियर है, पोलैरिटी ओलैरिटी क्लियर है, कौन टेम्पलेट है, कहाँ से पॉलीमराइजेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब क्लियर है। भैया ये 5 है, ये 5 है। अब क्लियर है क्या? अब क्लियर है क्या? अब ये कहानी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है, सब लोग बता सकते हैं क्या है कैसे है, सारी चीज़ें क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ऐसे सवाल दिखेंगे, ऐसे सवाल भी दिख जाते हैं अपने कई कई जगह पे। मैं तो यूपी पीसीएस में भी देखा था कि ऐसे सवाल आए थे। मैं आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर भी ढूंढता रहता हूँ ना, कि प्रैक्टिस आप लोग करें, तो जो प्रैक्टिस यहाँ हमारे चैनल पर भी चलती रहती है, आप उस प्रैक्टिस में जाएँ तो ये पढ़ करके जाएंगे तो आपका गलत ही नहीं होगा कुछ, आप पढ़ करके जाएंगे तो गलत ही नहीं होगा कुछ। ठीक बात है। तो पोलैरिटी, टेम्पलेट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर हो गई हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पहले डिफरेंस बताऊंगा, उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ेंगे और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ेंगे। एक भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूं मैं, एनसीईआरटी से ज़्यादा ही लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट ये है कि सवाल कहीं से भी बने आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलतियों से सीखने का प्रयास किया जाता है, गलतियों से भागा नहीं जाता है। आप अगर कोई गलती कर दिए हैं तो उससे भागिए मत, गलती किए हैं तो गलती से सीखिए और उस गलती को रिपीट मत करिए। ठीक है। आशीष सर सो गए शायद, आशीष सर सोए नहीं हैं, बैठे हैं सामने, मैं उनको देख रहा हूं। आप सब लोग बैठे हैं, मैं आप सब लोगों को देख रहा हूं। ठीक है, तो आज की टाइमिंग हो गई है भैया, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको आज एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आज आपको एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, कैसे है, पोलैरिटी क्या है, टेम्पलेट कौन है, कोडिंग कौन है। फिर से रिवीजन करिएगा, इसका एक बार देख लीजिएगा। कल के प्रोसेस में कल के लेक्चर में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का डिफरेंस बताऊंगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन की कहानी आगे लेकर के चलूंगा। ठीक है, मैकेनिज्म जो है उसको बताऊंगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है मैकेनिज्म, लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि रेप्लिकेशन का बताया था तो इसका भी बताना पड़ेगा। कहीं से भी कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, ठीक है, सभी का कंसेप्ट ठीक है भैया। कल 2 बजे मिलेंगे, इसके आगे लेकर के चलेंगे ये सारी चीजें। आज किसी को कोई समस्या है तो बताए, आज के लेक्चर से कोई समस्या किसी को है तो बताए कमेंट सेक्शन में। कोई समस्या हो तो बताइए सर, कोई समस्या हो तो बताइए, कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, तो आई होप सबका क्लियर होगा यहाँ तक। आगे और चीज़ें करते रहेंगे, सारी एनसीईआरटी एक ही दिन में नहीं पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी सवालों को लेकर के चलती है, और मैं आपका हाथ पकड़ लिया हूँ तो एनसीईआरटी के साथ साथ जितनी आपके काम की चीज़ें हैं सब बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए,
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसी तमाम यूजफुल वीडियो आपके एग्जाम रिलेटेड यहाँ पर मिलती रहती है। कल मिलेंगे 2 बजे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।